हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो इज़ पार्ट ऑफ अ 10 मिनट अ डे सीरीज, जहाँ पर हम जेआईबी एग्ज़ाम के इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट्स हैं उनके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, दिस सेशन विल बी डिस्कसिंग आई एंड आईएफएस, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। आपका पहला पेपर, उसका मॉड्यूल ए, चैप्टर 7, व्हाट आर द रीजंस फॉर द इकोनॉमिक क्राइसिस इन इंडिया 91-92 में। ओके, तो दिस वी विल बी डिस्कसिंग। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। वी हैव सीन इन द प्रीवियस सेशंस कि हम इंडिया में जो है एलपीजी रिफॉर्म्स लेकर आते हैं एंड इसके रीजंस हम देख चुके हैं। देयर वाज ट्विन डेफिसिट इन इंडिया। पहला जो है इंटरनली हमारा डेफिसिट था, दूसरा एक्सटर्नल डेफिसिट था। इंटरनली हमारे पास पैसे कम थे। फिजिकल डेफिसिट जिसे हम कहते हैं, फिजिकल मींस द डेफिसिट ड्यू टू द गवर्नमेंट इश्यूज, ठीक है। एंड एक्सटर्नल डेफिसिट था जिसे हमने कहा है इट्स कॉल्ड द करंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट अर्निंग्स हमारे बहुत ही कम थे एंड इम्पोर्ट पे हम खर्चा जो है बहुत ज़्यादा कर रहे थे, ठीक है। तो ये पूरा जो है हमारा डेफिसिट बन जाता है। ओके, तो दिस करंट अकाउंट डेफिसिट वाज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। तो हमें किसी ना किसी का अप्रोच करना था, हमारे पास डॉलर्स बहुत कम थे, वी कुड नॉट बाय ऑयल, इंडियन इकोनॉमी स्टैंड स्टिल पे आ जाती। तो वी वेंट टू आईएमएफ एंड हमने कहा मुझे डॉलर्स दो। तो आईएमएफ ने कहा ठीक है, डॉलर्स तो देंगे बट आपको जो है कुछ रिफॉर्म्स लेकर आने होंगे एंड दोज आर द एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स। तो वी विल डिस्कस फर्दर कि ये रिफॉर्म्स क्या है आगे के सेशंस में। बट बिफोर गोइंग फॉर दैट, इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू एनालाइज कि क्या मेन रीजंस थे कि ये रिफॉर्म्स हमें लाने पड़े, हम इस सिचुएशन में आ गए, ठीक है। व्हाट आर द मेन रीजंस? तो इसको एक्सप्लेन किया है हमारे जगदीश भगवती जी ने, जो कि एक इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं। इनके द्वारा काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। इन्होंने कहा है कि इंडिया में 3 ऐसे कैटेगरीज के रीजंस थे बिकॉज ऑफ विच इकोनॉमिक फेल्यूर हुआ था। इन्होंने इसको इकोनॉमिक फेल्यूर कहा है, which happened 1991-92 में। व्हाट आर द 3 रीजन? स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल, इंडिया में सभी चीज़ें गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी। भाई थोड़ा तो फ्री हैंड देना है प्राइवेट सेक्टर को टू द फॉरेन एंटिटीज, बट वी हैव नॉट गिवन दैट। ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल वाज रियली स्ट्रॉन्ग, हम सारा कुछ जो है गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहा था। प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, ये सब कुछ गवर्नमेंट वाज कंट्रोलिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा जो ट्रेड है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी से, ये सब इनवर्ड लुकिंग है, ठीक है। तो यानी कि हम जो भी ट्रेड वगैरह कर रहे थे बाकी कंट्रीज़ के साथ, हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे। वी एज वी नो, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया का मेजर जो एक्सपोर्ट है वो चल रहा था विद यूएसएसआर ओनली, ठीक है। यूएसएसआर के साथ ही मेजर एक्सपोर्ट हो रहा था। तो दैट इज़ द थिंग, यूएसएसआर के साथ खाली बाकी कंट्रीज़ के साथ इंटीग्रेट नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली हम इशू में फंसेंगे। यूएसएसआर का जैसे इशू होगा, एक्सपोर्ट अर्निंग्स हमारी कम हो जाएंगी, जो हुआ। ओके, इनवर्ड लुकिंग था। साथ के साथ अगर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की फंक्शनिंग, कोई भी ऐसा नहीं था जो क्रिटिसाइज करे, कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं था जो एनालाइज करे। तो जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थे, पब्लिक सेक्टर कंपनीज थे, वो सब बहुत बुरी तरीके से फंक्शन कर रहे थे, फंक्शनिंग सही नहीं थी, अच्छे से मैनेज नहीं कर रहे थे। सो दीज वर द मेन रीजंस बिकॉज ऑफ विच इकोनॉमिक फेल्यूर इंटरनली एंड एक्सटर्नली जो है हमारे डेफिसिट जो है वो इंक्रीज हुए। ओके, सो दीज वर द मेन थिंग्स विद रेस्पेक्ट टू द रीजंस फॉर इकोनॉमिक फेल्यूर इन इंडिया। तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया अक्टूबर 2023 में, आगे भी कई बार ये क्वेश्चन आया है। तो विच अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कैटेगरीज ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक फेल्यूर, एंड जो कि इकोनॉमिस्ट जगदीश भगवती जी के द्वारा बताया गया है। इंक्रीज्ड इंटरनेशनल ट्रेड, स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज, इनएफिशिएंट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज फंक्शनिंग। ओके, तो ऑल ऑफ दीज आर द रीजंस। और कैसे है 1 2 एंड 3, 2 3 एंड 4, 1 3 4 क्या है, यू कैन लेट अस नो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन एंड इफ यू थिंक आप जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2025 में जो एग्जाम होने वाला है एंड चारों पेपर्स एक ही अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं, इससे रिलेटेड गाइडेंस का रिक्वायरमेंट है, तो वी हैव कम अप विद आवर मास्टर कोर्स, जहां पर चारों कंपोनेंट्स के आपको ये मास्टर कोर्स एंड इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के भी मास्टर कोर्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो इन कोर्सेज में आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लासेस प्रोवाइड किए गए हैं, विच दीज क्लासेस आर एक्चुअली द शॉर्ट वीडियोस के थ्रू जो है आपको पढ़ाया जा रहा है। तो 15-15 मिनट्स के वीडियो है ऑन द गो, जब भी आप ब्रेक टाइम है ऐसे टाइम पे आप ये वीडियोस को जो है देखकर अपना सिलेबस कम्प्लीटली फिनिश कर सकते हैं। लाइव क्लासेस भी बिफोर द एग्जाम एंड कंडक्ट कराते हैं फॉर रिविजन पर्पसेज, शॉर्ट नोट्स के थ्रू भी रिवाइज कराया जाता है। एंड देयर आर टेस्ट सीरीज जो कि आपको चैप्टर वाइज एज वेल एज फुल लेंथ मॉक टेस्ट सभी कुछ प्रोवाइड किया गया। एंड यूजिंग द कोड JIB75
ये जो है 75% का डिस्काउंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है ऑन दिस पर्टिकुलर कोर्स. यू कैन क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, यूज द कोड, गेट द discount, and you can actually join this, be part of this particular master course. Also our live crash course has started, जहाँ पर live classes आपको कराए जा रहे हैं चारों components के. The classes have got started already. इसमें live classes आपको provide किए जा रहे हैं, live most important जो topics उनको पढ़ाया जा रहा है. ठीक है, 60 प्लस live classes है चारों components के. 150 प्लस आपके जो है कॉन्सेप्ट नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं ऑफ ऑल ऑफ दीज चैप्टर्स जो भी इसमें हैं, एंड 40 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, एंड ईच एंड एवरी चैप्टर के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी प्रोवाइड किए गए हैं. तो आप जो है लाइव क्लास अटेंड करेंगे, एमसीक्यूज नोट्स देख लेंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट आफ्टर अ वाइल कंप्लीट जो है सिलेबस रिलेटेड वो आप अटेम्प्ट करेंगे, एंड यू विल बी रियली वेल प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम बिफोर मच बिफोर द एग्जाम. तो इसको आप अवेल कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एंड यू कैन गो फॉर यूजिंग द कोड JIB80 so as to avail the discount. 80% discount आपको मिल रहा है. Link is in the description. All the best, and if you have any other queries you can call us on this number या hello@edutab.co.in पर भी आप हमें बता सकते हैं. Okay, you can mail us. तो wishing you all the best. Thank you so much.